Welcome to lecture on types of organization and their charts part 2 presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College जोधपुर। इस सीरीज में ये 14th लेक्चर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं और सब यूनिट 1.4 से फोकस जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने पिछले पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में बातचीत की थी। अब बचे हुए दो और जो हमारे हैं उनके बारे में अब हम इस पार्ट 2 में बात करते हैं, जो लाइन एंड स्टाफ संगठन से संबंधित है तथा लाइन स्टाफ है क्रियाशील संगठन से संबंधित मैटर है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइन एवं स्टाफ संगठन के बारे में अब ज़रा स्लाइड को गौर से पढ़ें, देखें मेरे साथ साथ, सुने और पढ़ें। एक बड़े आकार के उद्योग में प्रबंध के लिए ये संभव नहीं है कि प्रबंध की हर बात की ओर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जा सके। वह उत्पादन तथा विक्रय के कार्य में काफ़ी व्यस्त रहता है, जिससे उसका फोकस जो है आयोजना के जो वर्क है उसके ऊपर उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है और इसी कारण से वह शोध एवं अनुसंधान के लिए कुछ स्टाफ को लगा जाता है। इस प्रकार से लाइन के अधिकारियों की सहायता करने के लिए स्टाफ विशेषज्ञता लाता है तथा लाइन अनुशासन व स्थिरता प्रदान करती है, जबकि विशेषज्ञ निर्देश एवं सूचनाएं देते हुए दक्षता में सुधार करने में योगदान देता है। मीन्स लाइन का जो संबंध है अधिकारियों का, वह जो है डिसिप्लिन और उसमें स्टेबिलिटी में फंक्शन करता है, जबकि जो स्टाफ जो है जिसकी विशेषज्ञता है वह जो है डायरेक्शन एवं सूचनाएं देते हुए दक्षता में सुधार करने में योगदान करता है। इस प्रकार से स्टाफ जो है वह एक प्रकार से हर समय रिसर्च स्टडी करने वाला एरिया रहता है, जबकि लाइन जो है उसको कार्य रूप में परिणित करने वाला, उसमें एक एग्जीक्यूशन करने वाला एरिया रहता है। स्टाफ केवल उसी भाग की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है जिसमें वह विशेष योग्यता रखता है। वह अपने अधिकारियों को इस क्षेत्र से संबंधित विशेष ज्ञान देता है। इसको समझेंगे अगर हम ये चार्ट देखें जो हमने बना रखा है लाइन और स्टाफ के लिए। अगर हम महाप्रबंधक को टॉप में देखते हैं तो महाप्रबंधक के ये जो हमने राइट साइड में हम देख रहे हैं कि ये लाइन नाम से हमने जो दिखा रखा है लाइन संबंध नाम से, उसमें हम देख सकते हैं कि लाइन संबंध जो महाप्रबंधक का औद्योगिक इंजीनियर से है, कार्य प्रबंधक से है और अनुसंधान इंजीनियर है। तो इस केस में औद्योगिक इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो अपने संबंधित कार्यों की विशेषज्ञता पर वर्क करते हैं केवल, और वो सीधा किसी और डिपार्टमेंट से उनको संबंध नहीं होता है। इस प्रकार से उनका कोई उस पर प्रक्रिया, उनका सीधा संबंध सारी अपनी विशेषज्ञताओं का महाप्रबंधक को एडवाइस करने के लिए होता है। इसी प्रकार R&D हमने जो लिखा है, अनुसंधान इंजीनियर जो है वो स्टाफ जो है वह रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य के संबंध में अपने विशेषज्ञ की जो भी राय है जो है वो महाप्रबंधक को देते हैं, जबकि इन सब के द्वारा जो राय और विशेषज्ञता की जो निर्देश प्राप्त होते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, उनको क्रियान्वयन करने के लिए कार्य प्रबंधक की अधीन विभिन्न प्रकार के हम देख सकते हैं लाइन संबंध हो सकते हैं जो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्य, जैसे कार्य प्रबंधक का जो विक्रय प्रबंधक और विक्रय कार्य से सीधा लाइन संबंध है। इसी प्रकार कार्य प्रबंधक का उत्पादन अधीक्षक और फॉरमैन और श्रमिक के साथ सीधा लाइन संबंध है। और कार्य प्रबंधक का हम देख सकते हैं जो फाइनेंस से संबंधित कार्य है, मुख्य लेखाकार, जिसमें कि आर्थिक कार्य भी हो सकते हैं, लागत कार्य भी हो सकते हैं, लागत लेखा के, इन सब से उनका सीधा लाइन संबंध रहता है। लाइन एवं स्टाफ संगठन के गुण किस प्रकार के हैं इसके बारे में देखें। यह सुनियोजित विशेषज्ञतापूर्ण होता है। स्टाफ है तो स्टाफ की विशेषज्ञता उसमें आ रही है। उत्पाद की गुणवत्ता विशेषज्ञता हमें अलग से मिल रही है, तो इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी रहने की संभावना रहती है। विशेषज्ञ के ज्ञान उपलब्ध रहता है, इस कारण से हम कह सकते हैं अपव्यय कम होता है। और महाप्रबंधक के पास आयोजना विस्तार जैसे कार्यों के लिए समय उपलब्ध रहता है, चूँकि उसने स्टाफ अलग से अलग अलग कार्य के विशेषज्ञ स्टाफ लगा लिए, इसलिए उसका फोकस जो है अपने प्लानिंग और आगे एक्सटेंशन जो वर्क के हैं उनके संबंध में उसको प्रॉपर टाइम वो दे सकता है। अनुशासन की संबंधी समस्या लाइन संबंध के कारण सुलझ जाती है,
इस लाइन का जो कार्य है उसमें अनुशासन उस प्रकार से लाइन के कारण मेंटेन हो पाता है ऑलरेडी। इसकी डिसएडवांटेज या कमियां या दोष हम कहें वो किस प्रकार से सामने आते हैं। क्रियाशील संगठन की भांति इसमें विशेषज्ञ ज्ञान तथा मार्गदर्शन नहीं होता है। जो इसमें स्टाफ नेचर की है, फंक्शनल नेचर का नहीं है, तो उसके समान इसका हमें लाभ जो है विशेषज्ञता का नहीं मिल पाता है। उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन अच्छा नहीं रह पाता है। उच्च वेतन पर स्टाफ रखने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। किसी भी विभाग में होने वाली स्लैकनेस कार्य को प्रभावित करती है। इसका जो एप्लीकेशन है, इस प्रकार का संगठन आजकल मध्यम व बड़े आकार के उद्योगों में अधिक पसंद किया जाता है। यह संगठन ऑटोमोबाइल तथा दूसरे इसी प्रकार के उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। लाइन, स्टाफ व क्रियाशील संगठन का जो कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, ये चौथे टाइप को अगर हम देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम रहता है कि वैज्ञानिक विधियाँ, बाजार स्पर्धा तथा अन्य व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए एक अच्छे तंत्र हेतु हमें इन तीनों का मिला जुला रूप, जिसमें लाइन का भी हो, स्टाफ का भी हो और क्रियाशील भी हो, उनके मिले जुले संगठन की आवश्यकता होती है। इस तंत्र में अनुशासन तथा उत्पादन के नियंत्रण के लिए श्रमिक फॉरमैन के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। चार्ट को अगर हम देखें तो हमें नज़र आ जाएगा कि महाप्रबंधक, जैसे हमने स्टाफ का देखा था पहले, वो उसके साथ औद्योगिक इंजीनियर है, वो अनुसंधान इंजीनियर का स्टाफ के रूप में उसके साथ हैं योगदान। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो उसका विक्रय प्रबंधक, उत्पादन अधीक्षक और मुख्य लेखाकार के साथ में एक लाइन का संबंध है। और फोरमैन जो हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि निरीक्षक टाइप के फोरमैन भी हो सकते हैं अलग से, जो कि सभी श्रमिकों के लिए एक्शन का कार्य अलग से कर सकते हैं। गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होता है तथा वह इस कार्य के लिए क्रियाशील संगठन की तरह श्रमिक को सीधा आदेश दे सकता है। ये बात हमें लाइन और स्टाफ संगठन में अब देखने को नहीं मिलती थी। अगर हम नीचे जो चार्ट उसका देखते हैं तो उसके एक बार वापस मैं चार्ट और रेफ़र करता हूँ आपको, जो कि एक्चुअल में लाइन एक ये चार्ट जो हमने देखा था, अगर हम ध्यान दे रहे हैं, इसमें उत्पादन अधीक्षक के साथ 3 फोरमैन के चैनल और उसके साथ श्रमिक का चैनल दिखाया है, जिसमें निरीक्षक का चैनल उसमें उपलब्ध नहीं है। तो निरीक्षक एक विशेषज्ञ, फंक्शनल विशेषज्ञ की दक्षता को हमने सम्मिलित किया है। अब ये जो लाइन, स्टाफ और फंक्शन नाम से कॉम्बिनेशन है, इसमें हम देख रहे हैं उत्पादन अधीक्षक के साथ 3 चैनल फोरमैन और श्रमिक के अलग से दिए हैं, जबकि उत्पादन अधीक्षक के अधीन जो है निरीक्षक का जो एक चैनल है, वो सभी प्रकार के श्रमिकों को अलग से आदेश दे सकता है। जो उनके फॉरमैन से मिल रहे हैं वो है, लेकिन गुणवत्ता के संबंध में निरीक्षक जो है उन्हें सीधा क्रियाशील संगठन की तरह श्रमिक को आदेश दे सकता है। स्टाफ के अंतर्गत जो हमने देखा, अनुसंधान विभाग कच्ची सामग्री, तैयार सामग्री, अर्ध तैयार सामग्री के विश्लेषण कार्य को रखा जा सकता है। इस प्रकार इसमें तीनों संगठन मिल जाते हैं तथा यह संगठन इसी कारण से अधिक जटिल हो जाता है। गुण की बात करें, सुनियोजित होता है, विशेषज्ञता भी उपलब्ध हो गई है, श्रमिकों के लिए फॉरमैन के नियंत्रण रहने से अनुसंधान तथा उत्पादन पर नियंत्रण बनता रहता है। गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होने के कारण वह सीधा श्रमिक को आदेश दे सकता है, जिससे गुणवत्ता अच्छी रहती है और अपव्यय कम होता है। जो लिमिटेशन या तो गुण, अवगुण या दोष हम कहें इसके जो हैं, वो इस टाइप के संगठन विशेषज्ञ स्टाफ रखने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तीनों संगठनों के मिल जाने से संगठन अधिक जटिल हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन एरिया की बात अगर करें तो ये है कि आजकल इस संगठन का सभी राजकीय तथा निजी उद्योगों में यह जनरली प्रयुक्त होता है, जहाँ पर अधिक जटिल प्रक्रम तथा संक्रियाएँ होती है, जैसे रासायनिक उद्योग हो सकते हैं, राज्य विद्युत मंडल टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्पात संयंत्र हैं और भी कई बड़े उद्योग हैं, इसमें इस प्रकार की लाइन, स्टाफ क्रियाशील संगठन का प्रकार देखा जा सकता है। इस प्रकार से जो दो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर मिक्सिंग जो है लाइन और स्टाफ का, और उसके बाद लाइन, स्टाफ और फंक्शनल तीनों का मिक्सिंग का चार्ट्स और के साथ गुण, दोष और उपयोग का विश्लेषण किया।
तो उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हम फॉर्म कर सकते हैं, कई तरह के ट्यूटोरियल 4 हमारा उसके संबंध में तैयार हो सकता है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो मैं लिस्टिंग आपको कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनको हमने जो मटेरियल अभी आपको इस इन स्लाइड्स पे दिखाया है, उसके द्वारा इनका वापस आंसर आप तैयार करके व्हाट्सएप पे मुझे सबमिट कर सकते हैं, जो आपके ट्यूटोरियल के रूप में काउंट होगा और सेशनल उसी के आधार पर आपके तैयार किए जाएंगे। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होने के बाद हम ट्यूटोरियल्स आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में देते हैं, और आपको उनका आंसर तैयार करके व्हाट्सएप पे मेरे मोबाइल नंबर से कनेक्टेड जो व्हाट्सएप है उसमें सबमिट करना चाहिए। तो पहला, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन इसमें है, सिंपल है, उद्योगों में संगठन का क्या महत्व है। प्रारंभ में ही जब संगठन की बात हमने की थी, उस समय इस चीज़ के बारे में हमने कहा था कि संगठन जो काम में लेना है, उसके बिना आपका उद्योग अथवा प्रतिष्ठान के आकार उत्पादन प्रक्रिया के देखते हुए ही एक उपयुक्त संगठन हमें लेना जरूरी है, क्योंकि उसी पर उसकी सफलता या विफलता निर्भर करती है कि किस प्रकार का संगठन आप काम ले रहे हैं। लाइन संगठन के बारे में हमने चार्ट के साथ बातचीत की थी, उसके गुण, उसके दोष, उसकी उपयोगिता, इसको आप समझाइए। तो इसके संबंध में जो स्लाइड हमने आपको पार्ट 1 में दिखाई थी, 2-3 स्लाइड्स, उनके आधार पर आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रियाशील संगठन से क्या तात्पर्य है, इसके गुण, दोष, उपयोगिता चार्ट से समझाइए। इनसे आप देख सकते हैं कि लाइन के संबंध में, फंक्शन के संबंध में, लाइन और स्टाफ के संबंध में, और तीसरा जो हमने देखा है लाइन, स्टाफ और क्रियाशील संगठन, चौथा जो हमने कॉम्बिनेशन देखा, इन सब के बारे में हमें एक प्रकार से इसका एक जनरल चार्ट समझाते हुए इसकी वर्किंग समझाने का, उसके गुण, उसके दोष एवं उसकी उपयोगिता समझाने के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। अलग अलग 4 क्वेश्चन इस प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं। दो ये कॉम्बिनेशंस भी कभी कभार दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है लाइन और स्टाफ संगठन का चार्ट बनाकर वर्णन कीजिए। केवल चार्ट बनाकर वर्णन पूछा है, दोष गुण वगैरह नहीं पूछे हैं। छठे क्वेश्चन में हमने जैसे लाइन स्टाफ एवं क्रियाशील संगठन से आप में एक संपूर्ण संगठन है, क्या आप इससे पढ़ने से संबंध है, इस प्रकार के संगठन का चार्ट बनाकर इसके गुण, दोष, उपयोगिता लिखिए। सातवां क्वेश्चन बना है, संगठन चार्ट द्वारा लाइन, स्टाफ एवं क्रियाशील संगठन को संक्षेप में समझाइए। एक क्रियाशील संगठन प्रायः मुश्किल से ही क्यों मिल पाता है, इस बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, समझाइए। और संगठन, एक जनरल प्रकार से बात करें कि संगठन की क्या क्या प्रकार होते हैं, लाइन संगठन को लाभ हानि सहित समझाइए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, और इसमें किस प्रकार से आंसर आपको, कौन सा रिलेवेंट आंसर रखना है और कौन सा पोर्शन उसमें ऐड ज़्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखते हुए ट्यूटोरियल के आंसर सब तैयार करें, व्हाट्सएप पे सबमिट करें। और इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आप जो भी इसमें आपकी डाउट्स हों, मेरे मोबाइल नंबर से कनेक्टेड व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स, अपनी समस्याएँ, क्वेरीज भेजिए, और मैं उनको आपको वापस से री एक्सप्लेन या समझाने का प्रयास वापस से करूँगा। थैंक यू।